ये राष्ट्र गीत को लेकर के है महोदय। और कल आप सब लोगों ने देखा होगा, पूरी देश की जनता ने देखा है, हम माननीय मुख्यमंत्री जी का पूरा सम्मान करते हैं व्यक्तिगत तौर पर, लेकिन जब कोई राष्ट्रगान का अपमान करेगा तो नहीं सहेगा हिंदुस्तान महोदय। शून्यकाल में उठाइएगा। और अध्यक्ष एक बार बात रख लीजिए, शून्यकाल में उठाइएगा। बात रख लीजिए अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री अध्यक्ष महोदय। प्रश्नोत्तर काल होने दीजिए, शून्यकाल में उठाइएगा, कोई बात नहीं। ये राष्ट्र गीत को लेकर के है महोदय। और कल आप सब लोगों ने देखा होगा, पूरी देश की जनता ने देखा है, हम माननीय मुख्यमंत्री जी का पूरा सम्मान करते हैं व्यक्तिगत तौर पर, लेकिन जब कोई राष्ट्रगान का अपमान करेगा तो नहीं सहेगा हिंदुस्तान महोदय। शून्यकाल में उठाइएगा। और अध्यक्ष एक बार बात रख लीजिए, शून्यकाल में उठाइएगा। बात रख लीजिए अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री अध्यक्ष महोदय। श्री पवन कुमार जायसवाल, पूछता हूं महोदय, अगर एक पहली बात तो अगर कार्य स्थगन की सूचना है तो कार्य स्थगन की सूचना पढ़ने का भी समय निर्धारित है, वो समय पे होना चाहिए। और दूसरी बात महोदय कि राष्ट्रगान या राष्ट्रीय परंपराओं के लिए मुख्यमंत्री का कितना सम्मान है ये बिहार की जनता जानती है, जबरदस्ती समझाने की जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री हमेशा परंपराओं और राष्ट्र के सम्मान के लिए प्रतीक के रूप में जाने जाते हैं। इनको किसी दूसरे से राष्ट्रगान का सम्मान समझना नहीं है। पवन जी, ये पूछता हूं, पूरा आपका ध्यान है, जब कार्यस्थगन शून्यकाल में बोले के लिए शून्यकाल में उठाइएगा ना, बोल चुके आप, बोलिए। अध्यक्ष महोदय, मेरा मंत्री जी से प्रश्न है, जानना चाहते हैं कि ये स्टेट एनुअल प्लान कब तक बन के भारत सरकार को चला जाएगा। माननीय मंत्री महोदय, मैंने बताया है कि जो स्टेट एनुअल प्लान बना है उसी के तहत ये 18 करोड़ 48 लाख 68 हजार रुपए की राशि आई है और उस राशि को किस तरीके से आवंटित राशि को खर्च किया जाएगा उस संदर्भ में भी मैंने जानकारी अपने जवाब में दिया है कि 38 जिलों को 12 करोड़ 9 लाख 22 हजार 200 रुपए दिए गए हैं और उसके अतिरिक्त राज्य आयुष समिति के माध्यम से ये किया गया है जिसमें 44 लाख 17 हजार 198 रुपए और राज्य आयुष समिति के माध्यम से बिहार के द्वारा वित्तीय वर्ष 24-25 में 6 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। तो इस प्रकार से राशि कैसे खर्च की जाएगी, जो एनुअल प्लान है उसकी पूरी जानकारी मैंने इस जवाब में दिया है महोदय। अपने स्थान पे माननीय मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद। शून्यकाल में उठाने का अवसर मिलेगा, शून्यकाल में बताइएगा अपनी बात, बैठ जाइए। जब कार्यक्रम का समय आएगा उसमें अपनी बात रखिएगा, बैठ जाइए, अपने सर में जाइए। अब तारांकित प्रश्न लिए जाएंगे। श्री रणविजय साहू, श्री जनक सिंह, श्री राजेश कुमार सिंह, पूरक पूछिए राजेश जी। मैं अध्यक्ष महोदय, हमारा जो विधानसभा है बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है और इस बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में कई मकान जो है इस बार के जो बाढ़ आई थी, बाढ़ की विभीषिका में राजपुर जौनापुर में पूरक पूछिए, पूरक 7 लोगों का घर टूट गया है, उसमें 4 लोगों का तो मिल गया मुआवजा, लेकिन अभी 4 लोग और बाकी हैं जो आवेदन किए हुए हैं और उसमें राजू महतो, रघुनाथ महतो, पूजा कुमारी और दिनेश पासवान का घर का मुआवजा आवेदन देने के बावजूद भी अभी तक नहीं मिला है। तो अध्यक्ष जी से आग्रह है कि उसको भी ये मंत्री जी को कहें उसको भी दिलवा देने। माननीय मंत्री आपदा प्रबंधन विभाग, माननीय मंत्री आपदा प्रबंधन विभाग, बोलिए। तीन लोगों का मुआवजा नहीं मिला है, 4 लोगों का मिला है, लगाइएगा तब सुनिएगा।
माननीय सदस्य का कहना है 4 लोगों का मिला है, 3 लोगों का मुआवजा बाकी है, उनका मुआवजा भी दिलाने का आग्रह उन्होंने किया है। महोदय नहीं करिए, ये काम नहीं करिए, गलत काम नहीं करिए, गलत काम नहीं करिए, महोदय जिला पदाधिकारी समस्तीपुर गलत काम नहीं करिए, अपने स्थान पे जाइए, शून्यकाल में उठाइएगा। वस्तु स्थिति यह है कि सामूहिक सड़क दुर्घटना में मृतक स्वर्गीय सतीश कुमार के माता श्रीमती नीलम देवी को अनुदान की राशि 4 लाख रुपया भुगतान कर दिया गया। 3 लोगों का बाकी है, वो कह रहे हैं, उनको दिखवा लीजिएगा। और उसका बेसरा जो है गया हुआ है, अब दिखवा लीजिएगा, ठीक है। क्या कि ये किसी और सवाल का जवाब दे रहे हैं मंत्री जी, दिखवा लेंगे उसको। ये हमारे सवाल का जवाब नहीं दे रहे। आपने आग्रह किया, वो दिखवा लेंगे, कहा मैंने उनको। ठीक। श्री अजीत कुमार सिंह, श्री अजय कुमार सिंह, श्री राजेश कुमार, श्री शिव प्रकाश रंजन, श्री अख्तरुल ईमान, पूरा पूछिए। महोदय, मंत्री महोदय ने कहा है कि मधेल गांव में अभी लगा दिया जाएगा, लेकिन मधेल गांव में और भी अतिरिक्त टोले हैं, मंझोक है सर, मंझोक है, बड़ा टोला है, रसूलगंज है, वहाँ सब हालत जर्जर है। और दूसरी बात के मंत्री हमारे बुजुर्ग हैं, हम उनका आदर करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि सदन में आश्वासन के बावजूद भी कार्य नहीं होता है। हमारे वहाँ पूछिए, पूरक, मैं कहता हूँ पूरक, बहरा खाल में हमारे, मैं कह रहा हूँ महोदय, मधेल गांव के आप मैं पूरा पूछ रहा हूँ महोदय, मैं पूरा पूछ रहा हूँ कि हरियाणा सरकार इनके किसी भी प्रस्ताव, किसी भी बात का संज्ञान लेकर जवाब देने के लिए तैयार है। लेकिन सिस्टम आपकी इजाजत से बात उठाए, सरकार अपना पक्ष रखेगी। मैंने तो कहा है कि शून्यकाल में अपनी बात रखें। क्या होता है, अपने स्थान पे जाइए, शून्यकाल में जब बात उठाएंगे तो सरकार अपना पक्ष रखेगी। बैठिए, बैठिए, अपने स्थान में जाइए। आप लोगों को बढ़िया से चलता हुआ विधानसभा पसंद नहीं आ रहा है। जनता के हितों के सवाल का जवाब नहीं चाहिए, आपको नहीं चाहिए। अब सभा की कार्रवाई 2 बजे दिन तक के लिए स्थगित की जाती है।